Every episode, a new voice, a new vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। इसको अगर आप फिलोसफिकली लेंगे तो हजारों साल पुरानी है। ये जो रमजान बेस्ड ऑटोफेजी है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस ऑलरेडी हैं। आप 12 महीने में 1 महीना अपने सिस्टम को आप रीसेट कीजिए। उसी बात को उन्होंने साइंटिफिकली कह दिया। और रोमन एम्पायर में मिल जाएगा, फास्टिंग तो ग्रीक में मिल जाएगा, फिर आपको जो है हमारे भारत में है ना, वैदिक काल से जो पूर्व काल जो है ना, उसमें बुद्धिस्ट काल में मिल जाएगा। आजकल एक नई जमात हेल्थ एक्टिविस्ट की चली ना, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें जो है बायो हैकर्स कहते हैं। आप पावर नैप में आप जो है ना, वो आप बस अल्फा से बीटा से आप जो है थीटा में जाते हैं, बट सोने में आप गामा में होते हैं। तो इसकी लिटरल मीनिंग में या तो ऑटो यानी कि सेल्फ, और फेजी यानी खाना। जाने का बल्ला जाने का भी सिस्टम आया ना कि सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह करें, फिर रात का खाना फकीरों की तरह। एक्यूमुलेटेड बॉडी सेल्स जी, एक्यूमुलेटेड माइटोकॉन्ड्रियल डेब्रीज। अब बैटरी सेल्स डिस्चार्ज हो के बॉडी के अंदर पड़े। ये सूरज होता है तो हमारा जो स्टमक है वो उसका प्रोसेस तेज होता है। हर चीज को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस तेज होता है। ये सब तेज होता है। जब तेज होता है तो ऑटोफेजी अगर दिन में किया गया ड्यूरिंग डे टाइम, तो वो तेजी के साथ जो आपने 12 घंटा कहा है वो 6 घंटे में होगा, जो आपने 3 घंटे में कहा है वो 1.5 घंटे में शुरू हो जाएगा। जब स्टमक को भूख लगी का मतलब है कि अब स्टमक ने खाने की तलाश की। हाउ ड्राई फास्टिंग इज बेटर देन दी वाटर बेस्ड फास्टिंग। हाँ, तो बायोलॉजिकली उसको नहीं पता कि आपने रोजा रखा वो, उसको भाई इतना पता है कि उसको एनर्जी चाहिए था, अब नहीं मिल रही है ना। उसको हाइड्रेशन चाहिए था, भैया नहीं मिल रहा है। बैड वाले सेल्स को गुड वाले सेल्स दिखाना शुरू पानी की जरूरत है, जो भी जहां से एक्सेसिव वाटर है वो भी निकाल। हमारा रूटीन रमजान में क्या होना चाहिए टू ऑप्टिमाइज द बेनिफिट ऑफ रमजान। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। पिछले साल हमने रमजान में ऑटोफेजी सिस्टम से रमजान को और सेहत को जोड़ते हुए उसका साइंस बताने की कोशिश की थी। और पिछली मर्तबा मैं खुद ही था, लेकिन इस बार हमारे साथ डॉक्टर अकील सैयद साहब हैं जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हम इस्तकबाल करते हैं सर आपका सूफी। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपको रमजान मुबारक। हालांकि देर हो गई है, आपको भी रमजान मुबारक, आपके नाजरीन को नजरिया के। देर नहीं हुई है, हम लोग मेरे ख्याल से जो बीचों बीच पहुंचने वाले हैं जी। तो जो विषय आज का हमने चुना है, इसका फायदा बहुत सारे लोगों को दिखने लग गया होगा, तो लोग हमारी बातों को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही वक्त हमने चुना है। हालांकि ज्यादातर लोगों को देखिए 3 अशरे में आमतौर से बांटा जाता है रमजान को, 10-10 दिनों के। जी जी। तो पहले अशरे में आमतौर से होता है इंडाइजेशन डिसऑर्डर होता है, इसमें डिहाइड्रेशन की परेशानी होती है लोगों को, जहाँ पर डायबिटीज होते हैं, इंसुलिन की परेशानी होती है उनको। तो ये सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जबकि होना ये चाहिए कि शुरू से ही हमारी हीलिंग प्रोसेस फर्स्ट अशरे से ही शुरू हो जाना चाहिए। उसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप में कंप्लीट ऑटोफेजी का जो एक मैकेनिज्म है पूरा हो जाना चाहिए। ये मैं आपको बताऊं, 3 से 4 दिनों में बॉडी एडजस्ट कर लेती है, हफ्ता भी नहीं लगता जी। अगर आपका शरीर स्वस्थ है पहले से तो 3 दिन। यदि आप किसी प्रकार की अस्वस्थता से गुजर रहे हैं जी, यानी किसी प्रकार की जो है सिकनेस वाली कंडीशन से अगर आप गुजर रहे हैं, तो यू माइट टेक 1 वीक और 10 डेज। लेकिन ये उन पर है कि जो बहुत ज्यादा पहले से बीमार है, कोई हेल्थ कंडीशन है और उन्होंने रोजा शुरू किया जी, तो फिर उनके साथ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम 3 डेज। और ऐसा मैं आपको आगे बताऊंगा इस जी आपकी इस बेहद खूबसूरत और बहुत ही यूजफुल एपिसोड में, जब हम लोग बात करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल ऑटोफेजी एंड व्हाट इज रमजान बेस्ड और दी रोजा ओरिएंटेड ऑटोफेजी। दोनों में फर्क है। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल ऑटोफेजी में और रोजे वाली ऑटोफेजी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो ऑटोफेजी आमतौर से जो पॉपुलर है, 2016 में योशिनोरी ओसुमी ने एक नोबेल अवार्ड पाया इसी ऑटोफेजी में। और नोबेल इसलिए मिला उनको क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इस मैकेनिज्म से, ऑटोफेजी से, हम कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये बात जो है चर्चा का विषय है। अभी ये चीज स्टैब्लिश हो नहीं पाई है कैंसर वाले पे। लेकिन आपको जान की खुशी होगी कि ये जो रमजान बेस्ड ऑटोफेजी है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस ऑलरेडी हैं, पब्लिक डोमेन में है। Okay. और रमजान बेस्ड ऑटोफेजी जो है
नॉर्मल ऑटोफेजी से कम 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, यूजफुल है। हाँ वो पावरफुल है, ओके, दैट इज मोर पावरफुल देन द नॉर्मल ऑटोफेजी। तो इसके दो बातें हमें ध्यान रखनी होगी, जो टेक्निकल पॉइंट है बीच में आप फिर पूछिएगा, याद दिलाइएगा, mTOR और AMPK। ओके, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो ऑटोफेजी को ऑटोफेजी बनाते हैं। डॉक्टर योशिनोरी ने जो है हमें ये टर्म दिया 2016 में, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज है। इसको अगर आप फिलोसफिकली लेंगे तो हजारों साल पुरानी है, हिस्टोरिकली लेंगे तो भी हजारों साल पुरानी है। आपको जो है इसका विवरण जो है वो रोमन एम्पायर में मिल जाएगा, फास्टिंग तो ग्रीक में मिल जाएगा, फिर आपको जो है हमारे भारत में है ना वैदिक काल से जो पूर्व काल जो है ना उसमें बुद्धिस्ट काल में मिल जाएगा। आप जैन्स के अभी आप फास्टिंग देखेंगे, फिर आप वैदिक एरा में आप फास्टिंग देखेंगे, फिर नॉर्मल जो ये 1000 साल से जो शुरू हुआ है सनातन काल जो चल रहा है हमारा इसमें, और इसके मध्य में यदि आप आए जो बिब्लिकल एरा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और हम लोग भारतीय तो सनातन एरा मान लीजिए 1000 साल पहले शुरू हुआ, तो उसके बीच में आप देखिए आगे प्लग इन हो रहा है ना इस्लामिक एरा। तो ये जो इस्लामिक एरा है, नॉट जस्ट वी आर एज मुस्लिम, करेक्ट, बट इट्स वेरी एक्चुअली साइंटिफिक। अब योशिनोरी ने बहुत ही बढ़िया काम किया, उन्होंने उसको स्टैब्लिश कर दिया। तो जो चीज़ जो है रमज़ान के रोज़ों में हमें बताई गई कि ये मानव कल्याण के लिए ज़्यादा उचित कार्य है कि आप 12 महीने में 1 महीना अपने सिस्टम को आप रीसेट कीजिए, उसी बात को उन्होंने साइंटिफिकली कह दिया। अब जो मॉडर्न जो बायो हैकर्स हैं, आजकल एक नई जमात हेल्थ एक्टिविस्ट की चली ना, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें जो है बायो हैकर्स कहते हैं। तो बायो हैकर्स यानी कि अपनी बॉडी की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए है ना अपने अंदर बैलेंस को लाना और बैलेंस को रेस्टोर करना, दैट इज कॉल्ड बायो हैकिंग, यानी बॉडी का ही इस्तेमाल करके। तो ये बायो हैकर्स ने जो है डॉक्टर योशिनोरी के जो है प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, एंड दे आर नाउ इनोवेटिंग, दे आर नाउ इसमें इनोवेशन कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा जो वाटर ओनली बेस्ड है ना फास्टिंग हो रही है, उसको ये लोग ऑटोफेजी कहते हैं। लेकिन असल ऑटोफेजी तो जो ऑटोफेजी है यहाँ पर वो है नाइट वाली। नाइट की मतलब हो गया कि जब हमने 6 बजे रात में खाना जल्दी से 6 बजे के पहले खा लें और सुबह 8, 9, 10 बजे तक हम कुछ नहीं खाते, तो एक 12-14 घंटे का 16 घंटे का ऑटोफेजी हो जाता है। ये एक फास्टिंग हो जाती है, इसमें पानी पी सकते हैं। अब कमाल की बात ये कि आप इसको जो है मेरे ख्याल से रहमान साहब आप इसको जो है फास्टिंग को सोने से लिंक कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ जी, इसलिए आपने रात की बात की, वेरी गुड। आमतौर पे किसी भी संस्कृति में इंक्लूडिंग इस्लामिक संस्कृति दिन में सोना मना किया गया। दिन में सोना नहीं, दिन में कैलूला करने के लिए तो कैलूला अलग चीज है, हम सोने की बात कर रहे हैं। सोना सो ही जाता है, नैप है, दैट इज पावर नैप। पावर नैप सोने में फर्क है सर। आप पावर नैप में आप जो है ना वो आप बस अल्फा से बीटा से आप जो है थीटा में जाते हैं, बट सोने में आप गामा में होते हैं। ओके, जिसे कहते हैं डीप स्लीप, है ना। तो हर संस्कृति में वो गामा में जाने के लिए दिन में मना किया गया है जी। लेकिन रमजान के रोजों में जो है मेरे ख्याल से कोई मसला है कि जो सोना भी सुन्नत है दिन में। असल में ये ऐसा इसलिए कहा जाता है, प्रचलन में है इसलिए क्योंकि सोने से उतनी देर तक गुनाह से बचेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए इसको भी आप नोट रखिए, हम इस पर बात करेंगे। यानी कि रोजा जो है, एक बात और सामने आ गई कि रोजा सिर्फ जो है मुंह का नहीं और पेट का नहीं है, बाकी हमारे 5 सेंसेस का है जी, करेक्ट। तो हम जब सो जाते हैं तो 5 सेंसेस, लेकिन इसके पीछे साइंस भी है, इसके पीछे बहुत ही बढ़िया साइंस है। तो मैंने भी आपसे क्या कहा था कि आप 2 चीज नोट करिएगा, दैट इज mTOR होता क्या है। पहले तो ऑटोफेजी को हम लोग ना समझे क्या है, तो इसकी लिटरल मीनिंग में जाए तो ऑटो यानी कि सेल्फ और फेजी यानी खाना। तो अगर है ना कोई अगर इसको इस तरह से सोचे अपनी बॉडी को खाना, नहीं जैसा नहीं बॉडी नहीं, स्वयं को खाना। ऑटोफेजी यानी स्वयं को खाना। तो आप देखिए वो स्लैंग लैंग्वेजेस में या वैसे वाले में लोग कहते हैं तुम उसको खा गए या खुद को तुमने खा लिया, तो एक बुरे टर्म्स में देखा जाता है। बट ये जो स्वयं को खाना है बहुत ही अच्छे टर्म्स में बहुत सुखद है। तो ऑटोफेजी यानी स्वयं को खाना। एक्चुअली स्वयं को खाना मतलब स्वयं को रीसेट करना। इसको हम लोग ऐसे समझे, 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जैसे कोई एक शहर है, बहुत अच्छा शहर है और अच्छी पॉपुलेशन भी है, वो मेट्रोपॉलिटन है। से फॉर एग्जाम्पल हमारा इलाहाबाद है, बड़ा शहर हो गया। पिछले 15-20 सालों में देखा होगा आपने कितनी ट्रैफिक हो गई है। तो जितनी ट्रैफिक उतने ज्यादा वाहन, डेवलपमेंट होंगे तो भारी वाहन भी आएंगे यहाँ पर। जब भारी वाहन आएंगे तो जो सड़कें हैं उनमें रख रखाव ज्यादा होगा, मरम्मत की
आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, चौड़ीकरण की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब डे बाय डे क्या है कि जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, तो शहर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 7 दिन और 365 दिन, है ना, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन पूरा शहर ट्रैफिक से भरा हुआ है। करेक्ट। और इतना ट्रैफिक हो गया है और इतना हमारा शहर इतना तरक्की याफ्ता हो जाए कि दिन और रात में फर्क ना रहे, बंबई की तरह मान लीजिए, मौका ही ना मिले, तो आप शहर को रिपेयर कब करेंगे? तो देखिए, आप सुबह सफाई काम होता है तो नगर निगम की गाड़ियां आती है, मॉर्निंग में जब ट्रैफिक कम होता है तो पूरे शहर को साफ कर देती है। और ज्यादातर जो रोड की कार्पेटिंग का काम होता है रात में होता है, वो बड़ी बड़ी मशीनें आती है और रातों रात कार्पेटिंग करके चली जाती है। तो यदि रात ना होती तो शहर में जो है ये कार्पेटिंग कैसे होती, सड़कों का निर्माण कार्य कैसे होता, मरम्मत का कार्य कैसे होता? ये कोई भी बड़ा कुछ करना है तो एक जगह सड़क को बंद की जाती है, रास्ता डाइवर्ट किया जाता है, तब जाकर सीवर रिवर का काम होता है, राइट? ये क्या है? दिस इज द ऑटोफेजी ऑफ द सिटी। हॉल्ट, रोक देने को, खुद खाता नहीं सिटी, खुद को खाता नहीं, खुद को हॉल्ट। तो इसी प्रकार से ऑटोफेजी का जो लिटरल मीनिंग है खुद को खाना, तो खाने का जो सिस्टम आया कहां से, वो हम उसको टेक्निकली भी समझते हैं। फिलहाल इसको इस तरह समझें कि ऑटोफेजी का मतलब है स्वयं को हॉल्ट देना, रुक जाना या रोक देना, और रोक के स्वयं को रीसेट करना। अब किचन का एग्जांपल है, हमारे घर में किचन है तो डेली खाना बनता है, यूज की प्लेटें अंदर जाती है, सब्जियां काटी जाती हैं, या जो भी चीजें जो खाद्य पदार्थ है उन्हें काटा जाता है, खाने के सामान काटा पीटा छीला जाता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है कचरे के तौर पर, यदि उसे हम डेली क्लीन अप ना करें और वो रखा रहे, सर क्या होगा? सड़ जाएगा, 2 दिन में उबल पड़ेगा किचन आपका जी। तो क्या होता है कि सुबह खाना बनता है, 2-3 घंटे का हॉल्ट होता है, 4 घंटे का हॉल्ट होता है, फिर दिन में औरतें घर में काम करती, फिर छुट्टी मिलती, शाम को होती। तो ये जो बीच बीच का जो वक्फा है ना, ये एक तरीके का जो है हमारे किचन के लिए ऑटोफेजी है, यानी कि हॉल्ट टू रीसेट इट। मैक्स टू मैक्स क्या करते हैं कि पूरे एक दिन के लिए कचरा जो है वो डस्टबिन में इकट्ठा होता रहता है बंद बास्केट में, और फिर जो है शाम को या तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या भाई 24 घंटे का होता है तो फिर वो रात में इकट्ठा होकर फिर सुबह निकाल दिया जाता है। तो ये सिस्टम हमारी बॉडी का, कि हम बॉडी को एक निश्चित मेंटेनेंस, निश्चित आवर के लिए पहले हॉल्ट देते हैं। जब हॉल्ट देते हैं तो बॉडी अपने आप को रीसेट करती है। कैसे रीसेट करती है? 2 बातें याद रखें हम लोग। एक को तो कहते हैं एमटॉर। एमटॉर यानी कि हम लोग मैमेलियन है ना, हम लोग मैमेलियन है, तो दिस इज मैमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, राइट? तो ये एमटॉर जो है, इसको समझिए, ये एक ग्रोथ स्विच होता है, करेक्ट? तो जब हम खाते हैं ना तो हमारा जो ये ग्रोथ स्विच जो एमटॉर है ना, मैमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, जो एक स्विच है, एक एंजाइम है, ये ऑन हो जाता है। ये क्या करता है कि ये एक्चुअली ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक जो है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो बनाना शुरू कर देता है। बॉडी को जो है रिपेयर करना शुरू कर देता है, बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचा के मजबूत बनाना शुरू कर देता है, मतलब एक वर्किंग शुरू कर देता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का स्विच जो है वो ऑन कर देता है। दैट इज एमटॉर। और जो एनर्जी हमारी बची रह जाती है फिर उसको स्टोर कर देता है सेल्स में, बॉडी जाके एनर्जी जाके बॉडी सेल्स में जाके एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि लगातार आप खाते रहते हैं, जैसे कि वो जाने का बल्ला जाने का भी सिस्टम आया ना कि सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह करें, फिर शाम का खाना जो है, दोपहर का खाना फिर किसकी तरह करें, क्या बोलते हैं कि लेबर की तरह करें, रात का जो है, रात का खाना जो फकीरों की तरह खाएं। भाई इतना क्यों खाएं? भाई परिवारों में तो मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान देखा कि बहुत सारे लोग जो मदद लेने आते हैं हमसे, हमारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स, बहुत सारे लोगों का जो है हमने, जो हमारे जो कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं या हमारा जो रिवर्सल प्रोग्राम चलते हैं, तो मैंने पाया कि लोग आजकल, रहमान साहब, पहले एक जमाने में खाने की कमी थी, कुपोषण था, अब आजकल ना अति पोषण हो गया है। तो हंसी आती है, शायद कभी हम भी ऐसे रहोगे बचपन में, हर वक्त खा रहे हैं, यहाँ हर वक्त खा रहे हैं। तो अब बचपन में ग्रोथ हो रही थी, हम लोग बड़े हो रहे थे, हमारे जो बोन्स एंड मसल सब डेवलप हो रहे थे, खींच रहे थे, हर साल लंबाई खींच रहे, हर साल जो पैंटों की मोहरी ऊपर चढ़ जाती थी। तो वही समझ में आता है कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स ज्यादा स्पीड से बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जब ग्रो कर चुके हैं, हमारी अवस्था मान लीजिए 21 साल हो गई है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट
आपको जान के हैरानी होगी, हम लोग जरा सा क्लिक से हट रहे हैं। बात अष्टांग हृदय संहिता में जो है उसके जो अष्टांग हृदय संहिता जो है आयुर्वेद में, उसमें बाकायदा बताया गया है ऋषि वाग्भट ने कि जो हमारा जो शरीर है वो पहले जो है 20 बसंत तक ये बढ़ता है, और बस 20 बसंत के बाद जो है ये रुक जाता है, यानी ग्रोथ रुक जाती है। फिर हम डिक्लाइन होना शुरू कर देते हैं। तो एजिंग वेजिंग का जो कॉन्सेप्ट अभी आता है कि एजिंग 30 साल में एजिंग शुरू, नहीं 30 में नहीं होती है सर, 40 में नहीं होती है। एजिंग जस्ट 20 के बाद शुरू हो जाती है। व्हाट इज एजिंग? यानी आप ग्रो करके एक डिटोरिएशन, मतलब हाँ बॉडी का डिटोरिएशन शुरू हो गया। तो आपने यदि 20 साल के बाद यदि आपने आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को शुरू कर दिया, तो दिस ऑटोफेजी इज वेरी मच आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, वेरी मच प्रॉफिटिक कॉन्सेप्ट एंड साइंटिफिक। तो डॉक्टर योशिनोरी ने बना ही दिया इसको। तो एमटॉर क्या है कि तुरंत स्विच ऑन हो जाता है, ग्रोथ का स्विच है ये। तो क्लाइंटों से पता चलता है कि भाई जब सुबह उठते हैं पहले कुछ खाते हैं, कुछ फल फ्रूट खाते हैं, उसके बाद फिर जो भर पेट खाते हैं उसे कहते हैं नाश्ता, पूरी भारी सब्जी पराठा ये वो खाते हैं, उसे नाश्ता कहते हैं। फिर दिन में फिर खाते हैं, लंच खाते हैं, लंच में दाल रोटी सब्जी चावल सब खाते हैं। मुसलमान लोग गोश्त वोश्त भी खा लेते हैं। उसके बाद रात में खाना खाते हैं, लेकिन इस पेट भर खाना जो दोपहर में खाया और रात में जो खाना खाएंगे तो 9-10 बजे 11 बजे, उसके बीच में फिर टी ब्रेक होता है 4-5 बजे। टी ब्रेक में बाकायदा टी पीते हैं, कोई ना कोई चाय के साथ में वाई लेते हैं, नाश्ता वाश्ता होता है उसके अंदर। तो साहब इतना खाते, इतना खा के कहाँ जाओगे सर? तो अब आप देखिए कि आपने सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। बल्कि सुबह कुछ खाना ही नहीं चाहिए, उठते ही पानी वानी पीना चाहिए। ब्रेकफास्ट सर ब्रेकफास्ट नाम कोई चीज ही नहीं है। आप सीधे भोज पदार्थ खाइए ना, आप जो आप खाना को एनर्जी कर चाहिए, लेकिन पहले उसको आप अर्न कीजिए। ये तो टाइम की वजह से नाम चेंज है। कुछ भी खाइए आप, तो आप कुछ मत खाइए ना, कुछ मत खाइए। ये ऑटोफेजी पे आप देखिए तब काम करेगी जब आप बॉडी के नियमों पर आप चलेंगे। ऑटोफेजी ऐसे भी काम नहीं करेगी। आप समझ, सिस्टम रीसेट आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? सिस्टम रीसेट कर लिया, फिर क्या करेंगे आप? फिर उस पर आप लोड डाल देंगे। अभी इस पर हम लोग बात करेंगे कि रमजान में हमने रोजा रखा, उसके बाद क्या किया। तो ज्यादातर जो मुस्लिम जो 11 महीना ऐश करेंगे भाई। नहीं 11 महीने नहीं, उसी दिन तो आपने ज्यादती कर दी अपने साथ में, सेम डे जिस दिन रोजा रखा। रहमान साहब मुसलमान रोजे की हालत में बाकी 365 दिन में की अपेक्षा में तुलना में ज्यादा खाता है। जी। ज्यादा खाता है, ज्यादा न्यूट्रिशन लेता है, ज्यादा शुगर ओवरलोड करता है अपनी बॉडी के अंदर, ज्यादा प्रोटीन इंटेक करता है, ज्यादा कार्ब्स का इंटेक करता है। अगर खाली प्रोटीन ही ले ले तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन वो ज्यादा कार्ब्स लेता है, ज्यादा शुगर लेता है, ज्यादा तो ऑटोफेजी तो एक्टिवेट हुआ नहीं, ज्यादा प्रोसेस फूड लेता है। नहीं ऑटोफेजी तो हो गई भाई। उसने सहरी किया तो ऑटोफेजी माने सहरी जो है उसने 5 बजे किया, आज के हिसाब से 5 बजे किया, तो 5 से 5 12 घंटे, 5 से 5 13.5 घंटे का हो गया, 13.5 घंटे। तो ऑटोफेजी अमूमन 12 से 16 घंटे में ऑन हो जाती है। तो जैसे ही ऑटोफेजी ऑन हुई, उसको आधे 1 घंटा ऑटोफेजी वाले मोड में रहा वो, उसके बाद से फिर ओवरलोड कर दिया, है ना। तो ऑटोफेजी से सबसे बड़ा फायदा हमको जो मिलता है वो मिलता है कि हमारा जो इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन का स्पाइक है ना, वो रुक जाता है। इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो चुका है उसको आराम मिल जाता है। तो अभी हम लोग एमटॉर की बात कर रहे थे, दैट वाज मैमेलियन टारगेट ऑफ रापेमाइसिन, राइट। तो ये क्या कहते हैं, ग्रोथ शुरू करता है। दूसरी बात हम समझे इसमें, इसे कहते हैं एएमपीके। एएमपीके इज अ प्रोटीन, दिस इज एन एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, एएमपीके। एएमपीके क्या करता है, ये रिपेयर स्विच को ऑन करता है। ये रिपेयर स्विच तब ऑन होता है जब हम ऑटोफेजी मोड में जाते हैं, यानी हमने फास्टिंग कम से कम 12 से 14 घंटे की। मैं जो मेरा अपना तजर्बा है क्लाइंटों को हैंडल करने का और उनके रिकॉर्ड्स को बनाने का पिछले 4-6 सालों का, तो मुझे लगता है कि आप एक सेफ विंडो ले लीजिए 14 घंटे की। 14 घंटे से पहले ऑटोफेजी का जो स्विच है वो ऑन नहीं होता है। तो इस रमजान में तो ऑन ही नहीं हुआ, फिर 13.5 घंटे का नहीं। हम इसकी बात करेंगे। हमने भी आप क्या बात किया था अभी इस सेशन को शुरू करने से पहले, कि जो नॉर्मल ऑटोफेजी से तकरीबन 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। ओके, रोजे वाली ऑटोफेजी। अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, राइट। तो ये ज्यादा, तो इसको आप इस तरह ना देखें। तो हम लोग की जो ऑटोफेजी है रोजे की हालत में, मुझे ऐसा लगता है कि 6 घंटे में हो जाती है ऑटोफेजी।
And what is on? तो on is that switch and that switch is AMPK. AMPK का स्विच ऑन हो जाता है और ये जो स्विच है वो रीसेट का स्विच है. ओके. ये रीसेट का स्विच है, यहां से रिसाइकलिंग शुरू होती है. तो अब हम लोग टेक्निकली इसको समझे कि अभी तक हम लोग टेक्निकली समझ रहे हैं. नहीं, अभी तक हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग आम भाषा में बात कर रहे हैं. टेक्निकली समझे. अब समझना शुरू करेंगे. हुआ क्या? जैसे ही AMPK ऑन हुआ, मान लीजिए कि रोजे की हालत में 6 से 8 घंटे में स्विच ऑन हुआ और नॉन रोजे की हालत में 12 से 14 घंटे में ऑन हो गया. मान लीजिए किसी का बहुत ही बढ़िया मेटाबॉलिज्म है तो 12 घंटे में ऑन हो जाएगा, किसी का स्लो 14 घंटे में स्विच ऑन हो जाएगी. व्हाट इज दैट स्विच? दैट स्विच इज AMPK. तो जैसे ही AMPK ऑन होती है, रिपेयर और क्लीनिंग वर्क शुरू हो जाता है. व्हाट इज क्लीनिंग? जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी वेस्ट का मतलब मल मूत्र से बात नहीं कर रहा हूं मैं. ऑब्सोलीट या accumulated body cells, जी, accumulated mitochondrial debris. What is mitochondria? Mitochondria is the batteries of our body, right? बैटरी सेल्स है. अब बैटरी सेल्स डिस्चार्ज हो के बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए सालों साल. क्यों इकट्ठा है? क्योंकि आप बार बार उस mTOR स्विच ऑन कर दे रहे हैं. तो हमने 6 बजे हमारी आंख खुली, मान लीजिए एक आइडियल आंख खुली 6 बजे, तो हमने फटाफट चाय खा लिया, पी लिया, रस खा लिया, ब्रेड खा लिया, एक हाथ से वेब खा लिया. ठीक है. 9, 9:30, 10 बजे भाई हुआ, ऑफिस जाना है, फटाफट सब्जी पराठा खा लिया, या रात का कबाब था गर्म करके कबाब पराठे खा लिए. ये आमतौर पर एक भारतीय परिवार सब्जी पराठा या सब्जी पूड़ी भाजी खाता है. अब पूड़ी भाजी हमने खा लिया, घर वाले ने टिफिन बना के दे दिया, ऑफिस पहुंचे, अब टिफिन खा लिया. टिफिन नहीं लेके जाते तो कहीं से टिफिन आ गया, वहां से खा लिया. टिफिन नहीं खाया तो समोसा चाय वाय खा लिया, कुछ कर लिया. फिर अब ये सब खाया दोपहर में, शाम को फिर खा लिया 5 से 6 बजे के बीच में. और फिर घर जाने के बाद घर गए, खाएंगे तो लड़ाई होगी. नहीं खाएंगे लड़ाई होगी. कमजोर हो जाएंगे आप अगर नहीं खाएंगे तो. आप साहब सोचिए, आपने सुबह 6 बजे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन रहा, mTOR साहब ऑन रहे, ग्रोथ करते रहे, बिल्डिंग बनाते रहे आपकी बॉडी के अंदर. अब आप ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में भी चपरासी ला के चाय दे दिया, अब आपने चाय पी लिया, फिर mTOR साहब चाय को निपटाने लग गए. उसके बाद फिर 1 से 1:30 बज गए, 2 बज गए, 3 बजे आपने खाना खा लिया, फिर mTOR साहब काम में लग गए. फिनिशिंग तो हुई नहीं, कंस्ट्रक्शन सर फिर आपने चाय पी लिया, फिर mTOR साहब लग गए, फिर आप घर पहुंचे, घर वाली ने प्लेट रख दिया, फिर आप तो mTOR तो लगातार एक्टिव आपकी बॉडी के अंदर, बिल्डिंग करेक्ट एजेंट आपका. AMPK बैठा मुंह देख रहा है कि मुझे कब काम मिलेगा. तो दैट स्विच विच ऑटोफेजी मेक्स इट ऑन, दैट इज AMPK. आपने बताया कि 12-14 घंटे में ऑन होता है. हाँ, आमतौर पे. तो 12-14 घंटे के बाद ऑन हुआ तो उसके बाद 2-4 घंटा उसको काम करने का मौका तो मिलना चाहिए ना. इसका मतलब है 18-20 घंटे का होना चाहिए ऑटोफेजी. सर आप 2 ही घंटे ले लीजिए. हाँ, 2 घंटे में इतना मिरेकल क्लीनिंग हो जाएगी तो कि जो कई साल में नहीं हुई होगी. कैसे हमें महसूस होगा कि नाउ द ऑटोफेजी ऑफ माय बॉडी. बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप ऑटोफेजी की प्रैक्टिस शुरू करें, अपने यहाँ जो है एक जनरल रूटीन ब्लड मार्कर्स आप चेक करा के रख ले सामने, फिर आप ऑटोफेजी में आ जाए. जैसे हम लोग रमजान की ऑटोफेजी कर रहे हैं, तो मैंने चेकअप वगैरह करवाया हुआ है. अब मैं उसको जो रमजान के बाद मैं उसको कंपेयर करूंगा अपनी बॉडी में. आपको मान लीजिए कि फास्टिंग करना है, वाटर ओनली बेस्ड फास्टिंग करना है, 1 वीक की आप कर लीजिए, मान लीजिए, चलिए 3 डेज की कर लीजिए सर, ज्यादा मत करिए. तो आप जो है वीकेंड आता है तो आप जुमे से शुरू कीजिए, तो जुमा शनि इतवार आप वाटर ओनली बेस्ड फास्टिंग कीजिए. आप मंगल बुध को आपने जो टेस्टिंग करा ली ब्लड की, उसके बाद फिर आप कराइए सोमवार मंगलवार को, मतलब टेस्टिंग फ्रॉम विदाउट टेस्टिंग पे आ जाइए. देखिए हमारी बॉडी में जब mTOR ऑन होता है तो इंसुलिन को काम पे लगा देता है कि हे इंसुलिन बाबा, आप जो है थोड़ा सा एक्टिव रहिए और एनर्जी को लेके सवार करिए अपने पीठ के ऊपर और जाके सेल्स को पहुंचाइए. ये उन्होंने काम दे दिया. आप भाषा समझिए कि इंसुलिन एक तरीके का घोड़ा है या कोई व्हीकल है जिसने एनर्जी को अपने पीठ पर लादा और जाके सेल्स को डिलीवर किया. राइट. अब ये इंसुलिन ज्यादा जब काम करता है तो हमारी बॉडी एक फिनोमेना बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो कई बार ऐसा होता है, लोग ब्लड चेकअप कराते हैं, उनकी शुगर नॉर्मल होती है, लेकिन हर तरीके के उनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स होता है, स्किन में उनको प्रॉब्लम होती है,
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मोटापा आ जाता है, लिवर स्लगिश हो जाता है, बहुत सारी बातें उनको होती है, शरीर हमेशा थका हुआ होता है। इससे क्या होता है कि आने वाले समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस जब अपना विकराल रूप धारण करता है तो वही जाके बनता है ब्लड शुगर, टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है थायराइड। ये सारी टेक्निकल बातें आप बता रहे हैं। तो जैसे ही आपकी ऑटोफेजी सराउंड होती है ना, जी जी, मान ले 3 दिन आपने किया है इसको और mTOR को रेस्ट मिला और बॉडी में रीसेट आया। रीसेट कहां से आया? जब आपको AMPK का स्विच आपने ऑन किया तो रीसेट आया। तो आपको अपने आप ही इंसुलिन का जो स्पाइक है ना, जब वो नीचे आएगा तो बॉडी के अंदर आपको अलग तरीके की तरंग दिखेगी। तरंग, एक ऊर्जा दिखेगी आपको बॉडी के अंदर। ये एक दिन में नहीं होगा, चेहरे पे चमक आ जाएगा। मैंने 3 डेज की बात की ना आपको, 3 डेज, 3 दिन में जरूर हो जाएगा। 3 दिन में सिग्निफिकेंट आपको फर्क पड़ेगा जी। आपको लग जाएगा कि समथिंग इज वेरी गुड हैपनिंग। देखिए हमारा ये है मानना कि ऑटोफेजी जो आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो नाइट वाला करते हैं वो अलग है और दिन वाला अलग है। उसकी वजह एक्चुअली दिन में जब रोशनी होती है, सूरज होता है, तो हमारा जो स्टमक है वो उसका प्रोसेस तेज होता है। हर चीज़ को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस तेज होता है, ये सब तेज होता है। जब तेज होता है तो ऑटोफेजी अगर दिन में किया गया ड्यूरिंग डे टाइम, तो वो तेजी के साथ जो आपने 12 घंटा कहा है वो 6 घंटे में होगा, जो आपने 3 घंटे में कहा है वो 1.5 घंटे में शुरू हो जाएगा, जो 4 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन जब रात में हम आराम भी करते हैं, दूसरा ये रात में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंपेरेटिवली स्लोली काम करता है, ये काम ही नहीं करता। तो फिर वो उसको टाइम लगेगा फिर, क्योंकि अपने पास जो स्टफ है, स्टमक में स्टफ है, वो भी देर तक रहेगा। स्टमक के बाद बॉडी में भी, जो उसके बाद बहुत देर तक बॉडी में रहता है वो स्टफ। जैसे सबसे पहले पानी जो है वो 10 मिनट रहता है स्टमक में, और 10 मिनट के बाद उसके बाद प्रोसेस होके 29 से 30 मिनट्स में यूरिनल ब्लैडर में पहुंच जाता है। उसी तरह से हम आगे लेते हैं तो फ्रूट्स हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स वो बस 1-2 घंटे मैक्सिमम स्टमक में रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन। हाँ, इसीलिए मतलब आधे घंटे से 2 घंटे जी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी, और किस तरह से किस शेप में खाया जा रहा है, इनटेक किया जा रहा है वो सब बहुत सारे, और उसके मेटाबॉलिज्म जो उसका अपना है वो, ये सब देखते हुए आधे घंटे से 2 घंटे तक। इसके बाद बॉडी में पूरी वो 4-5 घंटे तक रहेगा, उसके बाद वो निकलने की पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सब ज़्यादा वक्त लेता है, ये स्टमक में रहेगा कंफर्टेबली। आप ये मान लीजिए कि आपको 8 घंटे तक जी बॉडी को कोई भी काम नहीं देना चाहिए, आप ऑटोफेजी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। अगर आपने 8 घंटे वाली विंडो पकड़ ली, नॉर्मल 8 घंटे वाली विंडो पकड़ ली, और सही समय पे आपने खाना खाया शाम वाला, ये वाली बात हम पूरी कर लें। जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ये जो कार्ब्स और प्रोटीन, ये जो स्टमक में होंगे वो मैक्सिमम 2 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे तक स्टमक में रहेंगे। उसके बाद बॉडी में 24 आवर्स तक वो रहते हैं, फिर वो निकलते हैं। इसके बाद फैट होता है, फैट और ज़्यादा रहता है, फैट 7-8 घंटे रह सकता है स्टमक में, और उसके बाद बॉडी में वो 48 घंटे तक रहता है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये समझ ले, अगर कोई ऑटोफेजी अपना ऑन करना चाहता है, का मतलब भूख कब लगती है इंसान को? जब स्टमक एम्प्टी होता है। तो अगर उसने फ्रूट्स खाया तो 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में स्टमक एम्प्टी। एक बड़ी जनसंख्या को भूख जो है साइकोलॉजिकली लगती है, टाइम से लगती है। नहीं, वो तो अलग बात हुई। आजकल जो जैसे रमजान में हम फायदा उठाना चाहते हैं, तो अब जब स्टमक को भूख लगी का मतलब है कि अब स्टमक ने खाने की तलाश की, हमको भूख लगी, हमने कुछ इंटेक किया, तो उसको फिर वो शांत हुआ। लेकिन अगर हमने ऑटोफेजी सिस्टम अपना एक्टिवेट करना है, ऑन करना है, एक्टिवेट करना है, तो अब अगर हमने जब भूख लगी तो नहीं खाया कुछ, जब कुछ नहीं खाया, पानी पी लेंगे तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अगर आपको भूख लगी, हमको भूख लगी है, पानी पी लेंगे तो भी राहत मिल जाएगी। तो पानी भी नहीं पिया हमने, तो अगर हमने फ्रूट्स के बाद अपना फास्टिंग शुरू की, फ्रूट्स खाने के बाद, तो फ्रूट्स खाने के बाद शुरू की, तो 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद स्टमक विल बी एम्प्टी,
ऑटोफेजी सिस्टम विल बी ऑन, सबसे जल्दी ऑन हो जाएगा अगर हमने सहरी में फ्रूट्स खा लिया तो ऑटोफेजी सबसे जल्दी ऑन होगा। एक तो उसके बाद रोशनी शुरू हो जाती है, स्टमक काम करना शुरू कर देता है और उसने फटाफट उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ाया, वो इंटेस्टाइन वगैरह में गया और यहाँ ऑटोफेजी ऑन हो गया। अब ये ऑन कब तक रहेगा? 3 घंटे के बाद 10 घंटे तक ऑन रहेगा। जब 10 घंटे तक ऑन रहेगा तो इसका मैक्सिमम फायदा मिल जाएगा इंसान को। अगर उसने फैट खा लिया सहरी में, तो हम लोग इस बात पर आ गए, इस बिंदु पर आ गए कि कैसे रमजान के जो रोजे हैं नॉर्मल ऑटोफेजी से बेहतर है। हाँ, अगर हमने फैट खा लिया, अगर हम रोज सुबह नहारी खा के सहरी कर रहे हैं तो अब ये आप खुद भी महसूस करते हैं, अगर इस तरह की चीज कुछ हमने सुबह खा ली तो शाम तक हमारा पेट भरा भरा महसूस होता है, भारी रहता है, भारी रहता है। यानी कि फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती कुछ इंटेक करने की, हाँ। सिर्फ प्यास लगती है क्योंकि और यही एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी है कि भैया सहरी भरपेट खा लो ताकि रोजा अच्छा रहे। लेकिन प्यास लगती है, प्यास इसलिए लगेगी क्योंकि उसको एंजाइम्स चाहिए अच्छी तरह से, एंजाइम्स को यू हैव हाँ हैंडफुल ऑफ द वाटर फूड स्टफ इन बॉडी, उसको वर्क करने के लिए वो भी नहीं मिलेगा उसको। जब वो नहीं मिलेगा तो जो काम उसको 8-9 घंटा करना है। हाउ ड्राई फास्टिंग इज बेटर देन दी वाटर बेस्ड फास्टिंग। हाँ, डेफिनेटली। तो ड्राई फास्टिंग हम क्यों बेहतर है? होता क्या ना कि जब हमने रोजा रखा तो एक तो हमको खाना नहीं मिल रहा है, करेक्ट, तो अब एमडोर जो है परेशान है जी, है ना, एएमपी के ऑन हो गया, खाना 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 खाना, लेकिन एएमपी के नॉर्मली जो है 12 घंटे में ऑन हो रहा है जी, स्विच 12 घंटे में ऑन हो रहा है, या एवरेज 14 घंटे में हमने बात की, नॉन रमजान की बात कर रहे हैं, नॉन रमजान। अब रमजान में जो है ये हमने क्या कहा था कि और पहले 50% हो जाएगा, 50 में मतलब 12 वाले को 6 में ऑन हो जाएगा और 14 वाले को 7 में ऑन हो जाएगा। तो कंफर्टेबली अगर 5 बजे हमने फिनिश किया सहरी अपनी तो 5-5-10 और 2-12 यानी कि 12 बजे तक ऑटोफेजी हमारी ऑन हो जाएगी। तो बढ़िया 6 घंटा चलेगी। क्यों? तो जो आपने एक व्यवहारिक बातें की कि उसमें हम स्टमक को लोड कम दें और फ्रूट्स बेस्ड अगर सहरी खाएं तो जल्दी उसका हाजमा होगा हमारे इंटेस्टाइन में और जल्दी से जल्दी ऑटोफेजी ऑन होगी। दैट इज वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने दिया रहमान साहब। लेकिन रमजान में टेक्निकली जो ऑटोफेजी है, व्हाई डिड आई से इट इज 100 टाइम बेटर देन दी वाटर ओनली बेस्ड फास्टिंग? जब 4 घंटा बीता, 5 घंटा बीता, हम सो के उठे और पेशाब गए, अब बॉडी से जो एक्सेस वाटर था वो निकल गया पेशाब के तौर पर, यूरिन हम पास कर दिया, अब पानी चाहिए। 1-2 घंटा और बीता, 7-8 घंटे हुए, अब ऑटोफेजी ऑन होने वाले मोड में आ रहा है, सर्वाइवल के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है जी। तो बॉडी सेल्स ने कहना शुरू किया, एक दूसरे से बात करना शुरू किया कि भाई भागो दौड़ो, यानी अंदर ढूंढो, मतलब ये पानी, हाँ दौड़ो, पानी ढूंढो जी, खाना ढूंढो, एनर्जी ढूंढो। एक हैवॉक क्रिएट हुआ। ऑटोफेजी में क्या होता है कि जब एक निश्चित समय तक 12 से 14 घंटे तक उसको खाना नहीं मिलता है तो आपस में बात करते हैं, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एएमपी के स्विच ऑन, तो एएमपी के फट से ऑन हो गया, हाँ भाई खाना खाना खाना, तो आप कहीं मिला नहीं। तो व्हाट इज ऑटोफेजी? कि उसने क्या किया, जो हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोटीन्स भरे हुए हैं, हमारे जो सेल्स है फुल ऑफ वेस्ट प्रोटीन्स, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल डेब्रीज हैं, है ना, दोज आर आल्सो फुल ऑफ एनर्जी रेजिड्यू, है ना, एनर्जी रेजिड्यू, एनर्जी के जो कचड़े, अब उसको जो हमारे जो है गुड सेल्स ने खाना शुरू किया। तो देखिए क्लीनिंग अंदर से शुरू हुई, यानी हम जो है मल मूत्र के अलावा, स्वेटिंग के अलावा जो है ना, मल मूत्र स्वेदन 3 है ना मेन वो है, तो स्वेदन के अलावा जब अंदर से शुरू हुई तो एक तो अंदर की चीज अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई और वो ट्रांसफॉर्म हो गई इन गुड सेल, तो सेलुलर रिन्यूअल शुरू हो गया हमारी बॉडी के अंदर। अब पानी ना मिलने से ये जो एएमपी का स्विच था वो जो 12 घंटे में ऑन होना था वो 6 घंटे में ऑन हो गया। बॉडी को एक झटका लगा, अंदरूनी तौर पर एक सदमा लगा। हमारे अंदर जो कमोबेश 75 ट्रिलियन जो कम्युनिटी अंदर रह रही है सेल्स की, सेलुलर कम्युनिटी हमारी है, उसको तो पता नहीं क्या आपने रोजा रखा है, वो अलग बात है, हमने नियत की इंटेंशन वो अलग बातें हैं। तो बायोलॉजिकली उसको नहीं पता कि आपने रोजा रखा, वो उसको भाई इतना पता है कि उसको एनर्जी चाहिए था, अब नहीं मिल रही है ना, उसको हाइड्रेशन चाहिए था, भैया नहीं मिल रहा है,
तो जब उसको खाने के साथ साथ में फूड वाली एनर्जी जब नहीं मिली, ग्लूकोज उसको जब नहीं मिला, साथ में पानी भी हाइड्रेशन में नहीं मिला, तो वो सदमे में आ गई जी, शॉक में आ गई। तब उसने बोला कि अरे रुको एमटॉर रुको, नो मोर बिल्डिंग, एमटॉर रुको, नो मोर बिल्डिंग, है ना, एमपीके भाई प्लीज चालू हो जाओ। तो स्विच ऑन हो गया। अब स्विच ऑन हो गया तो फटाफट सेलुलर रिपेयरिंग शुरू हो गई, बैड वाले सेल्स को गुड वाले सेल्स दिखाना शुरू कर दिया। एंड यू आर थ्रू जी, एंड यू आर थ्रू सर, यू आर थ्रू। एक अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए सॉरी है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम 3 दिन तो दो, मिनिमम 3 डेज। तो अब इसको कंप्लीट कर ले। तो जो रोजा बेस्ड जो ऑटोफेजी है, आप ये देखिए कि साल में 30 दिन, एटलीस्ट 29 दिन, 29-30 दिन आपको लगातार आपको ये ऑटोफेजी रखना है, करना है। फर्ज इसीलिए किया गया है कि आप इसे बिना नागा करो। अगर कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है तो आप बिना नागा करो, 30 दिन करो आप। तो होल 30 days you are switching on your AMPK and switching off your mTOR every day, और कम समय में आप कर रहे हैं तो एक लंबा आपको पीरियड मिल रहा है पानी ना मिलने से। तो इस वजह से जो है 2 कारणों से जो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है, और इसमें बहुत सारी शोध भी है, बहुत सारे लोगों ने पेपर्स भी लिखे हैं कि एक तो समय से पहले AMPK ऑन हो रहा है और ऑटोफेजी शुरू हो रही है पानी ना मिलने से। दूसरा कि आप को एक ना प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ फास्टिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 29 से 30 दिन तक, तो आप अपनी पूरी बॉडी को पूरे 1 साल के लिए जो है आप रोग रहित कर लेते हैं, आप नया कर लेते हैं, आप ऊर्जावान और कांतिवान बना लेते हैं शरीर को जी। तो मैं पानी वाली बात आपने बोला, वाटर वाली, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। दरअसल जैसे जो स्वेलिंग होती है बॉडी में, या जो एक्यूमुलेशन होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है एक्यूमुलेशन, ये टमी में होता है और ये गर्दन में होता है, बहुत सारी जगह होता है। तो ये एक्यूमुलेटेड स्टफ भी हैं, और कुछ ये जो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ जो पानी एक जगह वहाँ पर वो समझ लीजिएगा कि नमी ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पर स्वेलिंग है वो वहाँ पर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन वगैरह नहीं, वहाँ पे पानी का ही इनटेक है, पानी का ही मतलब एक्यूमुलेशन है। तो जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब ऑटोफेजी काम करता है। जब पानी की ज़रूरत है जो भी वहाँ से निकालता है, जहाँ से एक्सेसिव वाटर है वो भी निकालता है। और जो सेल्स हैं बॉडी में, आपने बताया 65 ट्रिलियन सेल्स हैं, 70 ट्रिलियन सेल्स हैं। इसके बाद जो नसें हैं वो इतनी हैं, 1 लाख किलोमीटर की नसें हैं। हाँ, तो ये सब चलती रहती हैं। तो जो सेल्स हैं एक्चुअली, तो चांद पर पहुंच के वापस आ जाइए। हाँ, अब चांद पे पहुंच के वापस तो नहीं आ पाएंगे एक्चुअली, चांद तो 3.5 लाख किलोमीटर है। हाँ, और ये 1 लाख किलोमीटर है। नहीं और ज्यादा है, 1 लाख किलोमीटर है। और ये मतलब आप पूरी दुनिया का, अर्थ का 1 चक्कर लगा लीजिए, 2 चक्कर लगा लीजिए, और तीसरी बार अमेरिका पहुंच जाइए, 2.5 चक्कर उतनी है। 40,000 किलोमीटर का पूरा सर्कल है ये 2.5। तो जो सेल्स हैं वो हमेशा ग्रो करती रहती हैं, और एक मैकेनिज्म होता है जो एक्सेसिव सेल को डीएक्टिवेट करता रहता है, डिसॉल्व करता रहता है। अब जब हमारे गलत खाने पीने का टाइम, जो आपने बताया कि सिर्फ खाते ही रहते हैं हर वक्त, हम लोगों के मोहल्ले में तो आप सोचिए कि छोटे से मोहल्ले में 40-50 रेस्टोरेंट खुल गए हैं खाने के। तो इतना खाते रहते हैं, तो अब हमको जो सेल्स हैं, वो जो मैकेनिज्म है उसको डीएक्टिवेट करने वाला, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये अक्यूमुलेटेड स्टफ में सब कुछ तो होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं जो अक्यूमुलेट हो जाता है। अब वो जब अनकंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं कैंसर। अब जब ऑटोफेजी बढ़िया से हमने मेंटेन की, तो वो बाकी सब जो अक्यूमुलेटेड स्टफ, ऑब्सोलीट स्टफ भी निकालती है, और ये स्टफ भी निकालती है। कैंसर सेल्स के मैकेनिज्म ऑन कर देती है ना, जो ऑटोफेजी सिस्टम जो है, वो जो ऑटो डीएक्टिवेशन का मैकेनिज्म ऑन कर देती है। और ये होता कैसे जी, एक्चुअली जो कैंसर के जो सेल्स हैं, जो कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं, ये जो है ना, ये प्रोटीन का बिल्टअप होते हैं जी।
ये प्रोटीन का ही बिल्टअप होते हैं। प्रोटीन और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। बैड प्रोटीन्स के ज्यादातर बैड प्रोटीन के बिल्टअप होते हैं, और इनको चाहिए क्या होता है, ये जीते किस पर है, ये जीते शुगर के ऊपर, ओके, है ना, ग्लूकोज पे जीते हैं। तो जब हम रोजा रखते हैं, और जो आपने बोला कि अगर हम फल खा के सहरी शुरू करें, तो हमें 14 घंटे 15 घंटे हमें कुछ मिला नहीं, हमारी बॉडी को ग्लूकोज का ओवरलोड नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट का ओवरलोड नहीं मिला, और ऑटोफेजी ऑन हो गई, एमटॉर ऑफ हो गया, है ना, एएमपी के ऑन हो गया। तो जो कैंसरस सेल्स थे, जो प्रोटीन बिल्डअप थे, उनको गुड सेल्स ने खा लिया, हाँ, तो वो खत्म हो गए। जी, दैट इज द मैकेनिज्म। जी जी, यही दैट इज द मैकेनिज्म। तो इससे एक नतीजा निकलता है कि अब इससे फायदे कितने हैं? जी हाँ, नतीजा बताइए। कि हमें हमारा रूटीन रमजान में क्या होना चाहिए टू ऑप्टिमाइज द बेनिफिट ऑफ रमजान। वेलकम बैक टू द कंटिन्यूड एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। हम लोग रमज़ान पर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न से बीच में हम लोगों की बात रह गई थी। सिर्फ हाँ, हम लोग कंक्लूजन वाज ड्यू। जी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रमज़ान जो है एक डिवाइन डिज़ाइन है। ये जी, डेफिनेटली दिस इज डिवाइन डिज़ाइन। Divine design. व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज मतलब वी हैव इनफ डिस्कस्ड अबाउट द ऑटोफेजी, अच्छा खासा डिस्कशन हो गया है, डिस्कशन हुआ है। और ये भी बात आ गई कि कैसे जो है ज़्यादा पावरफुल है रमज़ान का रोज़ा बाकी और वाटर ओनली बेस्ड फास्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो एएमपी के जो है स्विच ऑन होता है, जिसकी वजह से जो है रिपेयर शुरू होता है और रिजुवेनेशन शुरू होता है और रीजनरेशन शुरू होता है, वही है एक चीज़ जो ऑटोफेजी को ऑटोफेजी बनाता है। तो ऑटोफेजी एक्चुअली जो रीजनरेशन ग्रोथ सेल्स का होता है, उसे अनकंट्रोल होने से बचाता है और उसे अक्यूमुलेटेड स्टफ को ऑटोमेटिक रिमूव करने के मैकेनिज्म को ऑन करता है। हाँ, तो ये कौन ऑन करता है? व्हाट इज दैट एलिमेंट? द मैकेनिज्म कॉल्ड ऑटोफेजी। यस, एंड व्हाट इज दैट सिस्टम? एएमपी के। जी, राइट। तो यस, तो ये एक तरह का प्रोटीन काइनेज होता है। तो इट्स अ डिवाइन डिजाइन। रमज़ान के जो रोजे हैं वो डिवाइन डिजाइन है। इसके साइड इफेक्ट्स हम लोग बात कर रहे थे उस रोज, तो हम लोग फिर से बात कर लें एक बार। जी, हम एक पुनरावृत्ति इसकी हो जाए कि सब कुछ सही कर देता है, बैलेंस कर देता है, बॉडी को रीस्टेट कर देता है, बॉडी सेलुलर लेवल पर ये रिजुवेनेट करता है। तो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो दैट फंक्शंस एट इट्स पीक। बैटरी इसकी जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। हाँ, वो बैटरी तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। तो इम्यून सेल्स हमारे जो है ना, जो IgA और IgE होते हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। तो उस कारण से जो छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम जो है वो फिर हमें नहीं होता है, या लो इम्यूनिटी से संबंधित या बहुत किसी सारे प्रकार की जो भी एलर्जीज होती है ना, एलर्जीज होते हैं, इन्फेक्शन जो पलते रहते हैं, तो वो सब उससे हमारी बॉडी महफूज हो जाती है। और अब इसको जब हम प्रैक्टिस में ले आते हैं ऑटोफेजी को, खास तौर पे ये रमज़ान वाली ऑटोफेजी जो है, इसको जो है मान लीजिए कि जो थर्सडे फ्राइडे हमारे यहाँ घर में औरतें रोज़ा रख लेती हैं जी, और हमारे यहाँ जो है चांद के 13, 14, 15 तारीख को एवरी मंडे। हाँ, तो बाकी जो सनातन पद्धति को फॉलो करने वाले लोग जो है, जो निर्जला जो व्रत रखते हैं, जी जी, तो वो समझ लीजिए कि दैट इज सुपर ऑटोफेजी। ऑटोफेजी बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर ऑटोफेजी और द ऑटोफेजी एट इट्स पीक। निर्जला व्रत एट इट्स पीक, राइट। तो इम्यूनिटी, अगर हम इसको अपनी आदत में शुमार कर लें, हम हफ्ते में 1-2 दिन निर्जला व्रत रखें, तो जो एएमपी के जो 14 घंटे में जो ऑन होगा स्विच, ये 12 घंटे के बाद जो ऑन होगा स्विच, तो वो 6 से 8 घंटे में ऑन हो जाएगा और हमें अच्छा खासा 8 से घंटे की, 9 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की हमें ऑटोफेजी वाली विंडो मिल जाएगी। तो अगर हम अपनी आदत में शुमार कर लें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इम्यून सेल है वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि
कि मतलब वी कैन बी प्रोटेक्टेड। उस दिन आपने कहा था ना कैंसर सेल्स की लिए, जी। तो कैंसर सेल्स या किसी भी प्रकार के जो कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं उनसे हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मिल जाएगा अगर हम लोग इसको अपनी आदत में शुमार कर लें। तो एक तो ये बॉडी सेल्स और इम्यूनिटी की बात हो गई। तीसरा वही एंटी एजिंग, तो जब सारे सेल्स रिजुविनेट होते हैं तब हमारे स्किन सेल्स भी रिजुविनेट होते हैं, हमारे हेयर के सेल्स रिजुविनेट होते हैं, हमारे नर्व सेल्स रिजुविनेट होते हैं, तो वी गेट पीक परफॉर्मेंस एवरीवेयर। लाइक हमारा ब्रेन भी अच्छा परफॉर्म करता है। जब ब्रेन अच्छा परफॉर्म करता है तो रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, याददाश्त हमारी, खासतौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमें अक्सर बहुत पुरानी बातें याद रहती है लेकिन चाबी हमने कहाँ रख दिया भूल जाते हैं अक्सर। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो ये इट इज अगेन इट्स अ डीजेनरेटिव फिनोमेना। तो ये उम्र के साथ होता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, सबको होता है। तो 30 के बाद आंखों में रोशनी कम होती है और इसी प्रकार से ब्रेन की भी रोशनी कम होती है। 40 में थोड़ा और शिथिल होती है, फिर 50 पहुंचते पहुंचते थोड़ा और कम होती है। ब्रेन तो बढ़ता रहता है मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ब्रेन क्या बढ़ेगा? ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उसकी स्पीड कम होती है। हाँ, नहीं आप एक्सपीरियंसेस, यस, इंप्रेशंस बढ़ते हैं ना ब्रेन में। हाँ, वो जो इंप्रेशंस है वही तो ओवरलोड, वो जो देखिए हम लोग अब चले जाएंगे, स्पीड तो घटती है, चले जाएंगे उसकी तरफ, फिलॉसफी की तरफ। जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वही तो हमको परेशान करते हैं। आज आप देखिए, तो अब हम इसको ऑटोफेजी की जुबान में अगर आप बात करें तो पहले इसको कंप्लीट कर लो कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे जो अनुभव है, जो पतंजलि का जो एक सूत्र ये भी है ना कि सुसुप्तावस्था यानी कि सोना और इम्प्रेशंस 5 वृत्तियों में से है। ये पतंजलि योग सूत्र में 5 वृत्तियों में से एक वृत्ति है, ये 2 वृत्तियाँ हैं ये, जिसको हमें जो है डिसॉल्व करना होता है। और क्या जो एक्सपीरियंसेस है, क्या जो मेंटल इंप्रेशंस है। अब इसमें ऑटोफेजी कैसे काम करती है? तो देखिए रोज़ा जो होता है ये जो सुपर ऑटोफेजी है, तो आज हम लोग जो है एपिसोड के इस हिस्से में हम लोग इसको जो है संबोधित करेंगे रमज़ान बेस्ड ऑटोफेजी को सुपर ऑटोफेजी की ऑटोफेजी की तरह। तो इसमें क्या होता है कि रोज़ा सिर्फ मुंह का नहीं है, सिर्फ पेट का नहीं है, सिर्फ भूख और प्यास का नहीं है, बल्कि 5 सेंसेस का है ना। तो जब 5 सेंसेस को जब हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी जो है 5 प्रकार की जो वृत्ति होती है ना वो डिजॉल्व होती है। लाइक गुड नॉलेज एंड द बैड नॉलेज एंड द मेमोरी एंड द स्लीपनेस एंड द इम्प्रेशंस, ये सब डिजॉल्व होती है करेक्ट, रोज़े की हालात में। तो हमारा जो है मेंटल क्लटर भी इसमें स्वीप अवे या स्वीप आउट होता है। तो दैट वे वी अटेन आवर बेस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, नॉट जस्ट ब्रेन हेल्थ बट दोनों चीजें अलग हैं, नॉट जस्ट ब्रेन हेल्थ बट मेंटल हेल्थ, राइट। तो ब्रेन हेल्थ जब ऑप्टिमाइज होती है तो मेंटल हेल्थ भी साथ में ऑप्टिमाइज करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जो होता है कॉर्टिसोल उसे सप्रेस करता है। और ये कॉर्टिसोल का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, जैसे ही कॉर्टिसोल नीचे जाता है तो जो बिल्डिंग हार्मोन्स है ना टेस्टोस्टेरोन वो ऊपर आता है। तो वी अगेन गेट पीक परफॉर्मेंस इन अवर लाइफ, फिजिकल, मेंटल, एनर्जेटिक, हर तरह से। तो ये सारे जो है साइड इफेक्ट्स हैं ऑटोफेजी के। इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जी, बाई प्रोडक्ट्स देखा जाए, साइड इफेक्ट तो नेगेटिव में आ जा रहा है। हाँ, ये उसके अब ऑटोफेजी शब्द भी नेगेटिव है। नहीं, हाँ ऑटोफेजी लिटरल मीनिंग सर स्वयं को खाना, राइट। तो यहाँ पर जो है स्वयं को नहीं खा रहे बल्कि हमारे जो गुड सेल्स हैं वो बैड सेल्स को खा रहे हैं और फलस्वरूप हमें जो है एक अच्छी बॉडी, रिप्लेनिश और रिजुविनेटेड सेल्स प्राप्त हो रहे हैं और हम रिन्यू फास्ट हो रहे हैं। जी। तो ये सब करने के बाद हम एक ऑप्टिमाइज रूटीन हाँ समझ ले कि रोज़े में सब लोग अपने अपने तरह से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइज कैसे हो सकते हैं। तो कल बात हुई थी सहरी की, सहरी की जो बात हुई थी उसमें ये हुआ कि सहरी में ऐसी चीज़ें इंटेक करें जो मिनिमम टाइम में चीज़ है, जितनी जल्दी वो डाइजेस्ट होने वाली चीज़ है वो हम अगर सहरी में लेंगे तो सहरी में जब वो लेंगे तो फिर हमारा जल्दी से ऑटोफेजी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर आया सहरी इफ्तार का मामला। इफ्तार में आपने बोला कि इफ्तार में भी उसी तरह से, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम, तो जब ब्रेक कर रहे हैं तो हमें हल्का सही कुछ लेना चाहिए। We don't have to ओवरलोड द सिस्टम।
जी। तो पहले हम ये करें कि जो है स्टार्टर में उसको हमने हाँ, फ्रूट्स दे दिए। हमने जो है फ्रूट्स ले लिया, जैसे बेस्ट है खजूर। खजूर सबसे अच्छा खजूर से ना उसमें सब चीज आपको सब चीज़ मिल मिल जाती है। जाती है। हाँ, और उसके बाद फिर नमाज पढ़ी, मगरिब नमाज पढ़ ली हम लोगों ने। उसके बाद फिर पानी वानी पी लें और फिर थोड़ी देर के बाद Now the system is ready. मील, हाँ फिर पूरा फुल Full meal, fiber rich and protein rich. High protein and fiber rich. मतलब जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए हाँ। वो ले सकता है कोई भी। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑटोफेजी अच्छे से काम करे आपकी बॉडी जी। में, तो देखिए इसका जो है आपने भी जिक्र किया था कि सोने का बहुत ताल्लुक है। तो सर्केडियन रिदम एक चीज होती है, उसको समझ लीजिए कि मतलब जो आपकी जो दिनचर्या है ना, सुबह प्रातःकाल हुई, सूरज उगा, दिन में प्रोग्रेस करना शुरू किया, फिर हम है ना दोपहर में आए, मध्याह्न में आए, फिर हम जो शाम काल में आए, उसके बाद फिर हम जो रात्रि काल में आए, फिर रात्रि काल के भी जो पहर है। तो ये जो पूरा सर्किल है ना, जो 4 पहर आपके हैं, तो इसे आयुर्वेद की ज़बान में ऋतुचर्या कहते हैं। और मॉडर्न लैंग्वेज में आजकल इसको हम लोग समझ रहे हैं सर्केडियन रिदम की तरह। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में, और फिर सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बीच में जो है ना सनसेट सनराइज कर दिया उसको, है ना, सनराइज और सनसेट के बीच में जो है ना जो टाइमिंग है, इसके अनुसार हमारी पूरी बॉडी गवर्न होती है। तो सूर्यास्त के बाद बॉडी हमारी शिथिल हो जाती है, एसिमिलेशन फास्ट हो जाता है ना। तो आपको इफ्तार में जो है कोई भी ऐसी चीज़ आपकी शरीर में नहीं डालनी चाहिए जो जिस बॉडी में जिसको मेहनत करनी पड़े डाइजेस्ट करने के लिए। यू शुड फील ईजी, क्योंकि अभी आपको जब भी आप सोएंगे, मान लीजिए आप मेहनत किस चीज़ में पड़ेगी? बॉडी को डाइजेस्ट करने में, किस डाइजेशन में, किस खाने में? डाइजेशन में। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे आपने फाइबर लिया, फाइबर इज इजीली डाइजेस्टेबल, वो ड्राइवर भी है डाइजेस्ट करने वाला, साथ में एंजाइम भी है साथ में जा रहे हैं। हाँ, अब जो कार्ब्स है और हैवी जो शुगर है, हैवी शुगर है, हाँ, कार्ब्स हो गए, मतलब कार्ब्स है ना, जो भी शुगर आइटम जो भी है, हाँ, हैवी कार्ब्स तो उसमें आपको टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में। प्रोटीन अगर इफ इट इज क्लीन प्रोटीन तो उसमें टाइम नहीं लगता। यस, हाँ, वो स्लो रिलीज होता है लेकिन टाइम नहीं लगता। तो स्लो रिलीज में और टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, इसमें कंफ्यूजन। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फैट में जी, डाइजेस्ट होने में। हाँ, तो ये फैट भी अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैट आप ले रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो भी स्लो रिलीज होगा। शेप और फॉर्म जो हाँ, स्टफ का है वो भी इम्पोर्टेंट है। होता क्या है सर कि हम लोग अपने आप को रमजान में ओवरलोड कर लेते हैं साइकोलॉजिकली कि दिन भर रोजा रहे, चलो खा लो, फिर जो है ज्यादातर तली हुई चीजें खाते हैं जी। घर में भी उसी प्रकार की चीजें बनती हैं, तो ठीक है, अब घर में बनती है उसे नहीं मना कर सकते, लेकिन हम खुद को तो अवॉइड कर सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, मात्रा पे ध्यान दे सकते हैं, यकीन इतनी खाना और इतनी खाना है। ये हो गई बात जी, हमारी सहरी हो गई, इफ्तार हो गया। उसके बाद जो 1 मील इन 24 आवर्स जो हम लेते हैं वो इस तरह से हम ले लें। और उसके बाद पानी की बात जो है, वाटर इनटेक, आम तौर से रमज़ान में लोगों के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने की वजह से पेशाब पीला होना शुरू हो जाता है अबिट, और उसको लगने लगता है कि पानी की कमी हो रही है, दिन भर बॉडी उसकी डिहाइड्रेट हो रही है। इसके लिए क्या सलूशन? सही तरीका देखिए, जब आपने रोज़ा खोला तो जैसे अभी डिस्कस हुआ हमारे बीच में कि हमने हल्का फुल्का कुछ लिया और पानी ले लिया, तो आप जितनी देर आप रोज़ा खोल रहे हैं, तो चूंकि आप फल खा रहे हैं तो फल पानी अच्छा खासा होता है। उसके बाद जो है रोज़े और नमाज के बीच में आप जो है कोशिश करें कि सिप करके आप 300 ml 300 मिलीलीटर पानी, और अगर आप पी सकते कंफर्टेबली 500 लीटर पानी पी लीजिए। तो आधा पी सकते हैं, पी लें आप, आधा पानी ज़्यादा मत पीजिए, आसानी के साथ। हाँ, नहीं फिर सब लोग आमतौर पे रोज़े की उसमें ज़्यादा पी लेते हैं, रोज़ा था पानी पी लो पी लेते हैं, वो मत कीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि फिर आप नमाज पढ़िए, फिर जब आप खाना खाइए तो फिर ठीक है, खाने और नमाज और खाने के बीच में आप कोशिश कीजिए 300 ml वाटर आप कंज्यूम कर लें सिप करके। तो फिर क्या ऑलमोस्ट आपने 800-900 ml पानी अब आपने पी लिया। खाना खाएंगे तो खाने में पानी होता है, भाई शोरवा सालन वाटेवर पानी है ना उसमें। फिर तरावी पढ़ने गए, हाँ, तो फिर पानी का आप उसको कर लीजिए कि जैसे पानी खाने से पहले और खाने के दौरान और खाने के बाद खाया जाता है, उसको आप फॉलो करें पूरा नियम। जो हाँ, अब तरावी अब 40 मिनट में बीत जाए
तो उसके बाद में तरावी का वक्त होगा, तो फिर आप अपनी बॉटल को कैरी करें। मेरे ख्याल से खाना खाने के बाद तरावी पढ़ने चले गए, हाँ, फिर उसके बाद You carry the bottle. आने के बाद पानी, आने के बाद नहीं, 1.5 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा तो पानी नहीं पीजिए। अगर यू में कैरी बॉटल कैरी, तो हाफ एन आवर के बाद यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, यू कैन स्टार्ट। तो यू कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो कंफर्टेबली आप आधा लीटर पानी नमाज के दौरान आप पी लीजिए, सिप सिप करके। हर जो 4 रकात के बाद थोड़ा पानी 100 ml आपने पिया तो 4 बार में आपने 400 ml पानी पी लिया। फिर आप लौट के घर आइए, तो जब तक आप जाग रहे हैं कोशिश कीजिए आधा लीटर पानी निपटा दीजिए। फिर बढ़िया आपको जो यूरिन पास करने का आपको मौका मिलेगा। अब आप देखिए तो आप 1.5-2 लीटर पानी अब तक आप पी चुके, इनफ है, बॉस, बढ़िया है। जी। अब आप जो है सुबह सहरी का वक्त होता है, मान लीजिए एवरेज 4 बजे लोग उठते हैं, तो आप 4 बजे ना उठ के आप 11 बजे आप सो जाए, 3:45 बजे आप नहीं, आप 3 बजे उठिए, रमजान का पूरा फायदा उठाइए जी। आपको तहज्जुद मिलेगी, बढ़िया, आप तहज्जुद पढ़िए और 1 लीटर की बॉटल अपने पास में रख लीजिए। अब आप पीना शुरू करिए और टारगेट ये रखिए कि आप 1 घंटे में आपको 1 लीटर पीना है, 1 आवर, करेक्ट। यानी आपको जो है 50 ml पानी आपको 20 बार पीना है 60 मिनट में। अब आप जो है शहरी खाइए, जो खाना हो आपको, फ्रूट खाइए, कुछ खाइए, और साइकोलॉजिकली अब आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। जब आप 1 घंटे में पानी पिएंगे उस 1 लीटर पानी को, तो आपकी बॉडी में पानी बढ़िया स्टोर होगा, फौरन पेशाब नहीं लगेगी अच्छी खासी आपको। फिर आप जब नींद आपकी खुलेगी फजर के बाद तभी आप पेशाब करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी पानी अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर चुकी होगी दिन भर के लिए, या रकम मान लीजिए। नहीं, वैसे भी पानी की बात हुई है कि पानी कितना ही पी लीजिए आप, जो रिटेन करना होगा बॉडी वो इतना ही रिटेन करेगी, बाकी तो इस तरीके से पीने में घंटे भर में यदि आपने 50 ml इन 1 कंप्लीट आवर जी इन 60 मिनट्स यदि आपने पिया, 15 ml 10 ml आपने पिया हर 10 मिनट पे, 8 मिनट में, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब, जब वो एब्जॉर्ब होगा तो जो आप यूरिन पास करेंगे उससे ज्यादा पानी आपके अंदर बॉडी सेल्स में स्टोर हो चुका होगा। और चूंकि आपने नियत कर ली है, तो नियत क्या चीज होती है, रोजा की नियत क्या होती है, या किसी प्रकार की भी नियत क्या होती है, जैसे आजकल रिजोल्यूशन है। हाँ, रिजोल्यूशन मॉडर्न लैंग्वेज में आजकल लोग कहते हैं इंटेंशन। तो आपने इंटेंशन दे दिया, जब आपने इंटेंशन दे दिया तो बॉडी में क्या किया कि आपने अपने जो पूरे है ना सेलुलर कम्युनिटी को आपने जो है इन्फॉर्म कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो है अब 15 घंटे फास्ट रखने वाले हैं, है ना, वाटर में स्टोर कर लो, तो वाटर स्टोर हो गया। अब आप करके देखिए इस तरह से। हाँ, होता है डेफिनेटली, करके देखिए आप, तो पूरे दिन आपको जो है मान लीजिए बोलेंगे, जैसे मैं इस पर बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, तो बोलने से मुंह सूखेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं, आप सांस जो नाक से भी ले रहे हैं, हो रहा है, मुंह से भी लेने से क्या होता है कि वो उसमें ड्राइनेस आ रही है, तो वो तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठेंगे दिन भर आराम से, आहिस्ता बात करेंगे शाइस्तगी के साथ में, तो वो भी नहीं होगा। उसकी भी आपको मौसम इतना अच्छा ही माशाल्लाह, तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो जून के महीने में भी आपको प्यास की शिद्दत, अन्य साहब बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, कि कल कंक्लूड नहीं हो पाया था जी, और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग शुक्रिया। उसके इससे फ़ायदा उठाएं, और कोई और भी सवाल हो, सूफी हमारे साथ हैं। हम आपके नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग ऐसा कीजिए कि कमेंट में आप रीसेट लेके भेज दीजिए, तो रेहान साहब आपको जो बहुत ही बढ़िया जो है सेलुलर रिसेट पर आपको एक अच्छी सी जो है 15-20 पेजेस की PDF आपको भेज देंगे। बिल्कुल, आप इंटरैक्टिव रहिए, और हेल्थ के बारे में कोई भी सवाल हो आपका तो सूफी हमारे साथ हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन हर्बल एज बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स, इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स ये निकालता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको, आप कमेंट कीजिए, आपको राय देंगे, और आपको ये सिर्फ नजरिया के सब्सक्राइबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको हम जो है सारी मदद, उसकी जो है सारी फरमाइशें उनकी, और अगर ज्वाइन भी किया होगा तो अरे वाह, एडिशनल बेनिफिट। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।